बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच का 3 वाले विलयन में डुबाया गया। इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव है। यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 10.177V, दूसरा विकल्प है 0.087, तीसरा विकल्प है -0.177 और चौथा विकल्प है 0.059। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो हमसे प्रश्न में पूछा गया, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 25 डिग्री सेल्सियस और पीएच का मान दिया हुआ है, तो हमें इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात करना है। तो अपचयन जो है, यहाँ पे अपचयन क्या होता है? तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का कमी होता है, तब उसे हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पीएच का मान दिया हुआ है। पीएच का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पीएच का मान यहाँ पे हमें पीएच का मान दिया हुआ है, तो हमारा सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है हमारा H3O प्लस क्या होता है, 10 की घात माइनस पीएच। ये क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस पीएच का रख देंगे 3, ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पे H प्लस हमारा आ गया। तो इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव तो क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का अपचयन विभव। तो इसको हम EL से यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा EL नॉट, ये L है। EL नॉट माइनस क्या होता है? 0.059 बटे में N होता है, और फिर log PH2, और बटे में क्या होता है? बटे में आ जाता है हमारा H प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो N क्या है? तो हम लिख लेते हैं, जो ये हमारा N है, यह क्या है? इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हो रहा है। तो N क्या है? कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हो रहा। तो यहाँ पे 2 क्यों है? तो H प्लस की सांद्रता यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि H इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन परिवर्तन होंगे? तो यह 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होगा। तो अगर हम इसे हल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये हमारा E हो गया, और EL यानी कि इलेक्ट्रोड का अपचयन करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त, इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे दिया है E नॉट EL, तो इसका कितना होता है? तो E नॉट इलेक्ट्रोड कितना होगा हाइड्रोजन में? 0, माइनस यहाँ दिया 0.059 बटे में क्या दिया है? N। तो N क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये हो गया 2, और यहाँ लॉग, और यहाँ दिया PH2, तो इसका मान होता है 1 हो जाएगा, और बटे में इसका वैल्यू मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -3। तो 10 की घात -3 की घात यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ अगर हम इसे हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? -0.177 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया उत्तर। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में दिया है 10.177 वोल्ट, तो ये हमारा गलत है। दूसरा विकल्प दिया है 0.087 वोल्ट, तो ये भी गलत है। तीसरा विकल्प दिया है -0.177 वोल्ट। तो यहाँ देखिए हमारा क्या आया था? -0.117 वोल्ट, तो ये हमारा विकल्प सही होगा। चौथा विकल्प है 0.059 वोल्ट, तो ये भी गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? सी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।